नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। यूपी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आप सभी साथी कर रहे हैं, मुझे पता है, और बहुत अच्छे से कर रहे हैं ये भी पता है। तो अंतिम समय में ऐसे क्या ट्रिक्स अपनाए जाएं, ऐसे किस तरीके से पढ़ाई की जाए कि सिलेक्शन श्योर हो जाए और गवर्नमेंट सीट जो है एक आपकी पक्की हो जाए। जी हाँ दोस्तों, पूरे 3 साल के इंतजार के बाद ये परीक्षा तिथियां घोषित हुई हैं 2025 में, और 2025 में ही इनकी परीक्षा होने जा रही है और बहुत ही कम समय अब बाकी रह गया है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको दिमाग में बिठा लेना चाहिए और उनको बिठाने के बाद ही जो है परीक्षा की तैयारी करना चाहिए और परीक्षा देने जाना चाहिए। अगर आप इन बातों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो बहुत सारा आपके मन से डर निकल जाएगा और बहुत सारा जो डाउट है वो आपके मन से दूर हो जाएगा परीक्षा को लेके और परीक्षा की तैयारी को लेके। इसी वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को लाइक किया करिए। अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं आप, उनका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। और आपकी ही जो है प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे वीडियो बनाए जाते हैं, और मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और मैं समझ सकती हूं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने का जो आपका सपना है उसे पूरा करना कितना जरूरी है। उसमें टाइम लग रहा है, देर हो रही है, लेकिन वो पूरा जरूर होगा और इसी साल होगा। तो वो काबिलियत है आप में, आप सिलेक्शन प्राप्त करेंगे, जरूर करेंगे। पहले तो ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कि पहले तो ये वैकेंसी आई, फिर आपने फॉर्म भरा, फिर बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा कि परीक्षा होगी नहीं होगी। अब देखिए परीक्षा की डेट भी आ गई और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अपनी निर्धारित तिथियों पे हो रही है, तो आपकी परीक्षा भी अपनी निर्धारित तिथियों पे होगी। तो पहले मैं बता दूं कि यूपी टीजीटी और पीजीटी ही वो प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां पे सफलता पाना आसान है, और सबसे ज्यादा आसान है, बिल्कुल आसान है। और इसलिए आसान है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दूसरा कोई सब्जेक्ट पूछा ही नहीं जाता है। और टीजीटी में तो सिर्फ रिटन एग्जाम है, इंटरव्यू भी नहीं है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप समझ लेंगे तो आपका जो माइंड सेटअप है वो ये हो जाएगा कि पेपर टफ नहीं है, पेपर निकालना भी टफ नहीं है, और यूपी टीजीटी का पेपर टफ आता भी नहीं है। जब आप ऐसा समझ लेंगे, जान लेंगे, आपको पता चल जाएगा, तब आपका डर जो है धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि लास्ट मोमेंट में डर वो चीज है जो बना हुआ खेल बिगाड़ देती है। बने हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, बनते हुए क्वेश्चंस भी गलत होते हैं या नहीं होते हैं, अभी लिखिए, सबके होते हैं, मुझे पता है। तो आप घबराइए नहीं, आप पहले समझिए चीज को कि यूपी टीजीटी का लेवल जो है बहुत अच्छा है, पेपर बहुत अच्छा आता है। आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो आपको पता चल गई है ये बात कि हाँ, यूपी टीजीटी का पेपर जो है वो अच्छा आता है, टफ नहीं आता है, और उसे निकाल पाना हमारे बस की बात है और हम निकाल पाएंगे। ऐसा सोचिए, ऐसा सोचेंगे तो डर खत्म। दूसरा देखिए कि अदर सब्जेक्ट्स की तरह, अदर बोर्ड की तरह आपको इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है टीजीटी में, और साथ ही साथ कोई अदर सब्जेक्ट भी आपको नहीं पढ़ना है। और दूसरा मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिसमें पेपर जो सिलेक्शन है वो 3 या 4 स्टेप्स में ना होता हो। आजकल छोटे से छोटे पोस्ट के लिए भी सिलेक्शन 3 या 4 स्टेप में होता है। पहले तो रिटन होता है सपोज, फिर फिजिकल होता है, फिर स्किल टेस्ट होता है, फिर इसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर इंटरव्यू होता है। ना जाने कितनी सारी प्रोसेस होती है, प्रोसेस। ऐसा करते करते तो बहुत से साथियों का दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है और इसका रिजल्ट बाद में आता है। ऐसा भी होता है कई लोग के साथ। पर हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले टीचिंग एग्जाम्स दिए हैं और उनके सिलेक्शन नहीं हो पाए हैं। तो इस बार आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ये बात आप नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत से संशय के बाद भी यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा अपने समय पे हो रही है, यानी कि इसी वैकेंसी में हो रही है। कई लोगों ने तो बोला कि ये वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी और दोबारा से वैकेंसी आएगी और फिर इसका एग्जाम होगा। अगर ऐसा होता दोस्तों, सोचिए, अगर ऐसा होता तो फिर डेट बढ़ा दी जाती फॉर्म भरने के लिए, फिर से फॉर्म निकलते, फिर नए लोगों को फॉर्म भरने का मौका मिल जाता। और इन 3 सालों में मैं आपको बता दूं, इन 3 सालों में यानी 2022 में, 23 में, 24 में जिन लोगों ने पीजी किया है, इवन जो लोग 2025 में भी पीजी पास हुए हैं, यूजी पास हुए हैं, वो लोग ये फॉर्म नहीं भर पाए हैं। यानी कि लिमिटेड लोगों की भीड़ ही है। हालांकि नंबर ऑफ
जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा है, पोस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन भीड़ सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने वालों की है, पढ़ने वालों की नहीं है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, किताबों को टाइम दे रहे हैं और चीज़ों को समझ के चल रहे हैं, अपनी गलतियों को आपने सुधारा है जो पहले गलतियां की थी, तो सिलेक्शन लेना इस बार बहुत आसान होगा आपके लिए। और आप बिल्कुल डर को अपने मन से निकाल दीजिए और ये चीज़ समझ लीजिए कि बहुत कम लोगों को ये मौका मिलने जा रहा है। फिर पेपर जो वैकेंसी है वो फिर से अभी नहीं आई है, मतलब इस वैकेंसी को 2022 की वैकेंसी में ही खत्म किया जाएगा। नए कैंडिडेट्स ने इसमें फॉर्म नहीं भरे हैं, तो आप पुराने लोग ही हैं जो 3 साल पहले जिन लोगों ने पीजी किया था वहीं उतने ही लोगों ने यहाँ पे भर दिया है फॉर्म और वही लोग से पेपर देने जा रहे हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन फिर भी वो हमारे वीडियोस देखते हैं, वो फिर भी तैयारी कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जब आग लगे तब हमें कुआं खोदने नहीं जाना चाहिए, हमें प्री प्रिपरेशन रखनी है, हर चीज़ के लिए अवेयर रहना है। तो इसी तरीके से सिलेक्शन भी वो चीज़ है दोस्तों जो अवेयरनेस चाहती है, मेहनत चाहती है, प्लानिंग चाहती है। और कैसी प्लानिंग चाहती है? प्री प्लानिंग चाहती है, यानी कि पहले से डिज़ाइन किए हुए प्लान होने चाहिए आपके पास। आपने अभी फॉर्म नहीं भरा है, आप चाहते हैं कि आप इस सेक्टर में जाएं, आप टीचिंग में जाएं, आप आर्मी में जाएं, आप एयरफोर्स में जाएं, आप एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट की आप छोटे से ही आपको तैयारी करनी चाहिए। और अगर पहले से ही आपने नहीं की है, स्कूल टाइम से भी नहीं की, कॉलेज टाइम में भी नहीं की, तो अब आपका जो कोर्स है वो पूरा हो चुका है और अब आपको अभी से तैयारी करते रहना है, ताकि जब भी पोस्ट आए तो आप की तैयारी खत्म रहे, बस रिवीजन बाकी रहे और फटाफट आप पेपर देके सिलेक्शन प्राप्त कर सकें। तो अभी भी देर नहीं हुई है, ना तो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने फॉर्म भरा है और तैयारी कर रहे हैं, और ना ही उन लोगों के लिए जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है और तैयारी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर। आप जहां देखिए हर तरफ, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो 100 दरवाजे खुलते हैं, मत भूलिए। तो अगर एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 10 बार सिलेक्शन होगा, 10 जगह सिलेक्शन होगा और जरूर होगा। इसी उम्मीद से हर दिन हम आपके लिए नए वीडियोस लेके आते हैं दोस्तों, तो पढ़ाई करते रहिए तब तक, सिलेक्शन हो नहीं जाता जब तक, और सिलेक्शन आपका जल्दी ही होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।